गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे 9.3 एक्सरसाइज के। 9 में पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल बराबर अंडर द रूट a माइनस एक्स बटे एक्स dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो देखो इसको हमें यहाँ पर अंडर रूट एक्स बराबर टी मान लेंगे। माना अंडर रूट एक्स बराबर टी, तो ये अंडर रूट हटाएं, इसका दोनों पक्ष में होगा x बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा। अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा dx बराबर 2t dt। dx बराबर 2t dt। यहाँ पर आप मान लिख देंगे अंडर रूट a माइनस एक्स, एक्स बराबर क्या होना टी स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर ही है a माइनस एक्स, एक्सिस का देखेंगे, एक्सिस अपना मान क्या रहा है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर रख देंगे बटे अंडर रूट एक्स बराबर में माना टी गुणा में dx बराबर आएगा 2t dt। तो ये हो गया 2t dt। ये t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 इसका बाहर आ जाएगा, आई बराबर 2 समाकलन अंडर द रूट a माइनस टी स्क्वायर dt। देखो इसका समाकलन का सूत्र अभी हमारे 9.3 एक्सरसाइज तक नहीं आया है। ये आगे जो एक्सरसाइज हो जाए हमारी 9.4, 5, 6, 7 उनमें इससे संबंधित हमारा सूत्र है और उस सूत्र का सत्यापन भी मैं आपको करवाऊंगा। उससे पहले एक बार मैं इसका सूत्र बता देता हूँ। इसका सूत्र है, क्योंकि समाकलन अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल है, dx बराबर होगा x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये इसका सूत्र है। इस सूत्र का सत्यापन में आपको जो एक्सरसाइज आएगी हमारी, उस एक्सरसाइज में मैं इसका सत्यापन आपको बताऊंगा कैसे इसका आंसर ये आता है। तो ये आप याद रखेंगे कि अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका सूत्र होता है x/2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a प्लस c। ये इसका मान होगा। तो देखो जो अपना यहाँ पर दे रखा है a, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a की स्क्वायर। अंडर रूट a की स्क्वायर वो a हो जाएगा, तो उसके अनुसार इसको खोलेंगे तो ये मान आएगा 2 बार 2 x, x से यहाँ पर t है, t बटे 2 अंडर रूट a स्क्वायर a हो जाएगा माइनस t स्क्वायर प्लस ये 2 एक मिनट बाद में ले लेंगे आप एक साथ, ठीक है। यहाँ अंदर लगा दो तो ये हो जाएगा x बटे 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2, a स्क्वायर a रहेगा बटे 2 साइन इनवर्स 3 बटे a की जगह यहाँ पर अंडर रूट a प्लस c। ठीक है, प्लस c आप बाद में लिखा सकते हो, इस दूसरे के अंदर से बाद लिखा सकते हो प्लस c, ठीक है। अब देखो 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा t अंडर रूट a माइनस टी स्क्वायर प्लस a साइन इनवर्स t बटे अंडर रूट a प्लस c। आप t का मान रखेंगे, t का मान अंडर रूट x है रखेंगे, तो ये होगा i बराबर अंडर रूट x a माइनस टी स्क्वायर। तो अंडर रूट में है a रहेगा, t का मान टी स्क्वायर का मान x है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a माइनस x, ठीक है। टी स्क्वायर का मान अपने पास x है तो x रख देंगे प्लस a साइन इनवर्स
टी का मान अपने पास है अंडर रूट एक्स, तो यह जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुनः देखो इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, ये था इंटीग्रल आई बराबर अंडर द रूट, पूरा मान अंडर रूट में है, a माइनस एक्स वो भी अंडर रूट में है, बटे x है वो भी अंडर रूट में है, इंटू dx। यहाँ पर आप अंडर रूट एक्स बराबर टी मान रहे हैं, माना अंडर रूट एक्स बराबर टी, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स का वर्ग हो जाएगा x और टी का वर्ग हो जाएगा टी स्क्वायर। इसका आउटपुट करें x dx हो गए, टी स्क्वायर को करेंगे 2t dt। वैसे आपको बताया था मैंने आपको कैसे होता है, जो x बराबर टी स्क्वायर है, x बराबर टी स्क्वायर, इसका आप अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, समाकलन x के सापेक्ष है तो अवकलन भी x के सापेक्ष करेंगे, तो इसका अवकलन होगा dx अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t और t का हो जाएगा dt अपॉन dx, तो ये हुआ 1 बराबर 2t dt अपॉन dx। अब ये dx की साइड आ जाता है तो ये होगा dx बराबर 2t dt, तो डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ये हुआ 2x नहीं सॉरी dx बराबर 2t dt। अब आप मान रखिए अंडर रूट अलग अलग लगा रहे हैं, ऊपर वाले से क्या होगा अंश वाले से क्या होगा अंडर रूट अलग से ले रहे हैं, तो ये हुआ अंडर रूट में a माइनस एक्स जो अपने पास है टी स्क्वायर, एक्स का टी स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, बटे हर में अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट एक्स बराबर आपने क्या माना है टी, dx है dx बराबर क्या है 2t dt, तो ये होगा 2t dt, t हर में और अंश में दोनों में t कैंसिल हो जाएगा, ये तो इसका बाहर आएगा, ये होगा a माइनस टी स्क्वायर। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, वो हुआ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका आप समाकलन करेंगे तो ये आएगा, इसका समाकलन का सूत्र अपना ये है। अब इसके समाकलन का सूत्र के अनुसार इसका आपने समाकलन कर दिया, t का ये मान रखा, जो भी t का मान था उसमें t का अंडर रूट x है, t स्क्वायर था वहां पर x लिख देंगे, मान रखिए इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें b का है अंडर रूट a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स dx। यहाँ पर देखो आप हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी अंडर रूट a माइनस एक्स से अंश हर को अंडर रूट a प्लस एक्स से गुणा करने पर हर का परिमेयकरण हो जाएगा, ये होगा आई बराबर अंडर रूट a प्लस एक्स बटे अंडर रूट a माइनस एक्स गुणा में अंडर रूट a प्लस एक्स बटे अंडर रूट a प्लस एक्स इनटू में dx। अंडर रूट a प्लस एक्स को अंडर रूट a प्लस एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स, अंडर रूट a प्लस एक्स को अंडर रूट a प्लस एक्स से गुणा करेंगे, a प्लस एक्स अंडर रूट हट जाएगा, बटे ये a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट साथ में रहेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको आप अलग अलग के बटे में लिखेंगे कि ये आई बराबर a बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस x बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपने
दोनों को अलग अलग के बट्टे में लिखा, ए के बट्टे में लिखा इसको और एक्स के बट्टे में भी लिख दिया इसको। अलग अलग आप समाकलन करेंगे तो देखो इसका तो हमारे पास समाकलन का सूत्र है, ठीक है, आपको समाकलन का सूत्र लिखवाया इसका मैंने। और इसका आप करेंगे देखो इसका आप सूत्र लगा रहे हैं तो क्या होगा, एक बाहर है dx अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इसका आप करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें ऐसे कर लेते हैं, इसके बराबर t मान लेते हैं, या वैसे आप इसको दिखाना चाहें तो अलग अलग दो भागों में अलग अलग समाकलन करके दिखाएंगे, या आप सीधा भी करेंगे तो इसके बराबर t मानते हैं। माना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, जो देगा माइनस का 2x dx बराबर 2t dt, ए स्क्वायर का वन 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x dx बराबर होगा माइनस का t dt। ये दूसरे के लिए करते हैं, पहले वाले से करते हैं, पहले वाले का समाकलन कर देंगे उसके साथ। ये होगा a sin इनवर्स x अपॉन a और ये हुआ माइनस a, यहाँ पर t dt हुआ t dt बटे, यहाँ पर दोनों पक्षों का अनुरूप करके देखते हैं तो वही आएगा t से t कैंसिल हो जाता है, ठीक है, dt का t हो जाएगा, आई बराबर a sin इनवर्स x अपॉन a माइनस t प्लस c, t का मान क्या मान, t का मान होगा अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर हो जाएगा आई बराबर a sin इनवर्स x अपॉन a माइनस अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये आपके साथ साथ दिखा दिया, वैसे आपको इसका समाकलन अलग अलग करना चाहिए, इसका समाकलन आप अलग करके दिखाएंगे, इसका मान अलग करके दिखाएंगे। तो देखो कैसे दिखाना होता है अलग अलग मैं बताऊं आपको। तो आपने ये वैसे आप कर भी सकते हो ऐसा जैसे मैंने बताया है, लेकिन इसको हम करना चाहें तो ये दिखाएंगे, ये हुआ i बराबर i1 प्लस i2, यानी ये दो भागों में टूट गया, इसकी इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, यानी ये फर्स्ट है ये सेकंड है, हम उनका अलग अलग समाकलन करेंगे। i1 है इसका करेंगे, ये हुआ a dx बटे अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c1, c डैश a c1। दूसरा i2 का करेंगे तो i2 बराबर हुआ x बटे अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इसमें मानेंगे, माना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x dx बराबर 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x dx बराबर माइनस का t dt हुआ। तो इसमें i2 बराबर होगा माइनस का भाग t dt बटे t, ठीक है, अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर t हो जाएगा, t से t कैंसिल, तो इसका आप समाकलन करेंगे माइनस का t प्लस c2, t का मान रख देंगे, i2 का मान होगा माइनस अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c2, ये मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो वही है, आप इसको जोड़ेंगे a sin इनवर्स x अपॉन a माइनस अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c1 प्लस c2 को आप दिखा देंगे c, दोनों का अलग अलग स्थिरांक आ रहा है, दोनों को स्थिरांक आप जोड़ के एक स्थिरांक c दिखा देंगे, ठीक है। तो आप समीकरण 1 में मान रखेंगे तो इसका मान आएगा i बराबर a sin इनवर्स x अपॉन a माइनस अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c, जहां c बराबर है c1 प्लस c2, यानी c1 और c2 दोनों का योग आएगा, c1 प्लस c2 दोनों का योग क्या है, c है। हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है, या वैसे मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, दिमाग में रखिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
10 के में पहला आई बराबर अंडर एक्स बटे अंडर ए की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब डीएक्स, ए की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब डीएक्स। देखो इसको आप लिख सकते हो आई बराबर ये हुआ अंडर एक्स बटे, इसको आप लिखेंगे ये होगा अंडर ए की क्यूब माइनस इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/2 की होल स्क्वायर डीएक्स, क्योंकि एक्स की पावर 3/2 का आप अवकलन करते हैं तो ये अंश वाला प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका अवकलन करेंगे, माना एक्स की पावर 3/2 बराबर 3, तो इसका अवकलन करेंगे 3/2 एक्स की पावर 1/2। अवकलन ये होता है पावर एक कम हो जाती है, ठीक है ना भाई। एक्स की पावर n का अवकलन करते हैं n एक्स की पावर n माइनस 1 ये तो होता है, तो एक्स की पावर 3/2 का अवकलन करेंगे तो n की जगह 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 करें तो पावर 1/2 हो जाएगी, dx बराबर 1। 3/2 है ये उस साइड जाएगी 2/3 हो जाएगा, तो यानी i बराबर होगा i बराबर 2/3 एक्स की पावर 1/2 dx बराबर dt, यानी अंडर एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, इसकी जगह आप लिख देंगे dt बटे अंडर ये होगा a की पावर वही दिखा सकते हो आप 3/2 की होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसका आपके पास समाकलन है क्योंकि dx बटे अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, उसी से इसका आप समाकलन करेंगे, ये i बराबर हो जाएगा 2/3 साइन इनवर्स x स्क्वायर की अपॉन a, a की जगह होगा a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 प्लस c, i बराबर 2/3 साइन इनवर्स t का मान कितना है x की पावर 3/2, तो x बटे a की होल पावर 3/2 हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस के में बी का dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो देखो ऐसा यदि इसकी पावर ये 3/2 ना होती तो ये था dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसका सूत्र का इस एक प्रकार का सूत्र है, इसका सत्यापन मैंने आपको बताया था। तो आपने x बराबर क्या माना था, a tan थीटा माना था, तो वही आप यहाँ भी x बराबर मानेंगे, माना x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा, तो dx बराबर होगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। मान रखेंगे i बराबर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2। ठीक है, a स्क्वायर बाहर आ रहा है, a स्क्वायर बाहर आ रहा है, उसकी पावर कितनी होगी साथ में 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a की पावर 3 बाहर आएगा। ये हुआ i बराबर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बटे a स्क्वायर, सॉरी a की क्यूब हो गए, a की क्यूब, और ये बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और वही sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 करेंगे तो ये होगा i बराबर 1/a स्क्वायर, a से a की क्यूब है तो हर में a स्क्वायर बच गया, ये होगा sec स्क्वायर थीटा d
डी थीटा बटे हल में होगा सेक क्यूब थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा। सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 करेंगे, वही अभी भी क्या है स्क्वायर तो वही सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, सेक की क्यूब थीटा हो जाएगा। अब हल में बच रहा है सेक थीटा आई बराबर 1/a स्क्वायर, ये हो गया 1/sec थीटा d थीटा। 1/sec थीटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी cos थीटा 1/a स्क्वायर cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। अब cos थीटा का आप समाकलन करेंगे तो sin थीटा हो जाएगा 1/a स्क्वायर sin थीटा प्लस सी। अब थीटा का मान आप रख सकते हो, यहां से थीटा का मान क्या है, या आप देखो इसको, ये साइन थीटा है और यहां पर ये टेन थीटा है, अच्छा बराबर ए टेन थीटा माना था, तो आप इसको वैसे ही पदों में लिखना चाहें तो देखो यहां पर इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, ये x बराबर a टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर होगा x अपॉन a, टेन थीटा बराबर होगा x अपॉन a। अब टेन थीटा को साइन के पदों में चेंज करना है, एक तो हम टेन थीटा को साइन के पदों में सर्वसुविधा के अनुसार कर सकते हैं, एक हम इसको चेंज करें तो इसको चेंज करने का तरीका है दूसरा, हम लाल बटे कक्का से देखते हैं एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आपने 10th कक्षा में पढ़ा था 9th में, ये लंब और आधार का मान दे रखा है, ये लंब का दे रखा है और ये आधार का दे रखा है, ये लंब का दे रखा है आधार का दे रखा है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान आप निकालेंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा √a² + x², √a² + x², √a² + x²। तो अब मैं अपने पास sin थीटा का मान निकालना चाहें तो sin थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या हमारे पास x है और कर्ण का मान क्या है, √a² + x²। तो यानी sin थीटा का मान आपके पास क्या है, sin थीटा बराबर होगा x बटे √a² + x², sin थीटा बराबर x बटे √a² + x²। तो ये आप इसको लिख सकते हो, ये होगा i बराबर 1/a² गुणा में x बटे √a² + x² प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये बात भी आपको मैं पुनः समझा रहा हूं, देखो थोड़ा ध्यान से, ये हमने जो माना था वो x बराबर माना था a tan थीटा, a tan थीटा, तो वहां से आप यहाँ पर थीटा का मान ये हटाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर x बराबर a tan थीटा दे रखा है, x बराबर a tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होगा, x अपॉन a हो जाएगा, a इसके भाग में जाएगा। ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ ये दूसरे मेथड से इजी रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप लंब और लाल बटे कक्का से देख लेंगे किस किस का मान दे रखा है आपको, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से आप देखते हैं तो अपने को मान दे रखा है लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का मान दे रखा है, लंब का x है और कर्ण का a है। पाइथागोरस प्रमेय से लंब और आधार का मान दे रखा है, लंब और आधार का, कर्ण का मान निकालेंगे आप तो कर्ण प्राप्त होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये यदि x² a² + x² हो जाएगा का वर्गमूल, इसका स्क्वायर है तो सेकंड वर्गमूल हो जाएगा, यानी कर्ण का मान आया √a² + x²। अब sin थीटा का मान
निकालना हो, चाहे कोस थीटा का निकालना हो, चाहे सेक थीटा का निकालना हो, किसी का मान निकालना हो, आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हो। हमें साइन थीटा है, ये साइन थीटा बराबर है तो साइन थीटा का मान निकालेंगे, कोस थीटा बराबर होता तो कोस थीटा का मान निकाल सकते थे। ठीक है, ये साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब का मान अक्ष है और कर्ण का मान अंडरूट ए स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर है। तो साइन थीटा की जगह आप लिख देंगे अक्ष बटे अंडरूट ए स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे अपने, आप करेंगे तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारह के पहला dx बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बटे 2। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो वही है माना x बराबर साइन थीटा। अब इसमें a साथ नहीं है, यदि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम x बराबर a साइन थीटा मानते हैं। अब यहाँ पर 1 है तो हम a साथ नहीं लेंगे, dx बराबर कोस थीटा डी थीटा, ये i बराबर हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 बटे 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 बटे 2 कर रहे हो आप, कोस थीटा डी थीटा बटे कोस थीटा की पावर 3 बटे 2 तो कोस की क्यूब थीटा हो जाएगा, हर में बचेगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इसमें जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आई बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन अपने पास होता है tan थीटा प्लस सेक। अब सेम पहले वाले क्वेश्चन में किया है वैसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये sin थीटा में दे रखा है tan थीटा, तो देखो x बराबर ये sin थीटा बराबर अपना x है, sin थीटा बराबर x है अपना, sin थीटा बराबर x है, तो x के नीचे आप एक मान लेंगे, x के नीचे एक मान लेंगे l a l बटे k k a लाभ बटे कस रखेंगे, लंब और कर्ण का मान अपने को दे रखा है, लंब और कर्ण का मान अपने को दे रखा है। आधार का मान निकालेंगे तो आधार का मान होगा, आधार होगा कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा लंब का मान, सॉरी आधार का मान आ गया। अब हमने मान निकाला है tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है x बटे आधार का मान क्या होगा लंब बटे आधार, आधार का मान अभी निकाला है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम वही तरीका है अपन निकाल लिया, तो आप मान रखेंगे i बराबर हुआ x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारह के मीटिंग का x प्लस 1 बटे √x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको अलग लिखेंगे, ये हुआ x बटे √x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस ये हो जाएगा dx बटे √x स्क्वायर प्लस 1, वही i बराबर लिखेंगे i1 प्लस i2, i1 का समाकलन आप करके दिखाएंगे x बटे √x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसमें हर के बराबर t मानते हैं तो प्राप्त होता है, माना x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर 2t dt, तो x dx बराबर हो जाएगा t dt, फास्ट खत्म है थोड़ा सा t dt आप मान रखेंगे यहाँ पर, ये i1 x dx की जगह तो लगेगा t dt,
टी डी टी और एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक, एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर क्या आ जाएगा टी, टी से टी कैंसिल, आई वन बराबर आ जाएगा डी टी, डी टी का टी प्लस सी वन। दूसरा है आई टू बराबर है डी एक्स बटे एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक, इसका डायरेक्ट अपने पास समाकलन का सूत्र है, ठीक है। ये होगा आई टू बराबर log x प्लस एन रूट, इसमें मान लीजिए तो आई वन बराबर टी, टी की जगह क्या होगा एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक, ये हो जाएगा एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस टी वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस टी टू। समीकरण एक में आप आई वन और आई टू का मान रखेंगे, तो ये आई वन हो जाएगा, आई वन का मान अपने पास है एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस ये आई टू का है log x प्लस एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस सी, वही है आप दिखा सकते हो जहां c बराबर c1 प्लस c2, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने 6-7 क्वेश्चन पढ़े हैं, इन क्वेश्चनों को आप निकालने की कोशिश करें, कोई भी क्वेश्चन नहीं है वो मेरे से पुनः पूछ सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।